हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं देवांश और आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि कैसे हमारे एस्ट्रोलॉजिकल जो प्लैनेट्स होते हैं 9 उनको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा हो कि आजकल जो है ना न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी ये चीज़ें काफ़ी ट्रेंड में आ चुकी हैं और रील्स के अंदर काफ़ी लोग जो है ना इसके ऊपर यूजलेस बातें बोलते रहते हैं जिससे कि लोग गलत तरीके से इन्फ्लुएंस होते रहते हैं। तो आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक और सिंपल चीज़ें बताऊँगा कि कैसे आप उनको ठीक कर सकते हैं और इनके लिए आपको कोई भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी। और या फिर कोई मैं आपको ऐसी रेमेडी नहीं बताऊंगा कि आप तंत्र मंत्र कीजिए या फिर कोई चीज़ कहीं पे बहाना है, मिट्टी में दबाना है, ऐसा कुछ बिल्कुल मैं आपको सिंपल चीज़ें बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हमारे जो सबसे मेन ग्रह होते हैं सूर्य और चंद्रमा। सबसे पहले बात कर लेते हैं सूर्य की। तो सूर्य जो है ना एस्ट्रोलॉजी के अंदर वो पिता का कारक होता है और चंद्रमा जो होता है वो माता का कारक होता है। तो मैं इन दोनों को एक साथ में बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है ना, अपने मोम डैडी के साथ में अपने रिलेशन अच्छे रखने हैं और जो है ना उनके सामने एक अच्छा बिहेवियर रखना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। क्योंकि बहुत से लोग क्या होते हैं ना कि वो अपने माँ बाप की वो नहीं करते रिस्पेक्ट और उनके सामने गलत बिहेवियर करते रहते हैं और फिर वो सोचते हैं कि हमारा जो है करियर अच्छा होगा या फिर कुछ भी होगा। तो सबसे पहले ये दो जो आपके प्लैनेट्स हैं उनको सबसे अच्छा करना बहुत ज़रूरी है। और कुछ लोग साथ ये भी कह देंगे कि उनके जो है ना माँ बाप उनसे अच्छे से बात नहीं करते हैं, फिर उनके माँ बाप कुछ गलत कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि हम जो है यहाँ पे अपने कर्मों की बात कर रहे हैं, अपनी लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमको जो है ना हमारी चीज़ें सुधारनी होंगी, ना कि सामने वाले की। और इसी तरीके से आपको मम्मी के साथ भी यही करना है, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनकी बातों को मानिए। या फिर अगर आपको उनकी बात मान नहीं सकते हैं किसी रीज़न से तो उनको अपनी बात अच्छे से समझाइए, उनके साथ में एक प्यारा रिलेशनशिप रखिए, ठीक है। तो ये दोनों के लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है और आपको कोई भी ज़्यादा झंझट के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद हमारा ग्रह आता है सबसे मेन जो कि है शनि ग्रह। तो शनि ग्रह से जो है ना देखोगे सबसे ज़्यादा लोग डरते हैं, शनि की 7.5 है और ये सब है। तो शनि आपसे दो चीज़ें मांगते हैं, एक कर्म कि आप काम करें, अच्छे से काम करें। अच्छे से मतलब कि आप ये मान लो कि 100% से भी ज़्यादा आपको अपने काम के अंदर में देना होगा। और दूसरी बात, शनि देव ये भी देखते हैं कि आपका काम जो है वो सही हो, एथिकल हो। आप ऐसा ना हो कि आप किसी को बुरा कर रहे हो। आप अगर किसी को बोल के बुरा फील करवा रहे हैं तब भी आपका शनि खराब होता है। आप कोई काम अनएथिकल कर रहे हैं, आप कोई ड्रग्स रिलेटेड काम कर रहे हैं तो उसका भी कहीं ना कहीं जो है ना हमें आगे उसका अपनी लाइफ के अंदर बुरा इफेक्ट मिलता है। तो शनिदेव से ये कहते हैं कि मेहनत करो, ट्राई करो, खुद को सेक्रीफाइस भी करना पड़े चाहे। मतलब सुबह सुबह क्या होता है ना कि हम उठे नहीं तो वहाँ भी हमारा शनि खराब होता है क्योंकि हम आलस में होते हैं, हम जो है ना अपने एफर्ट्स प्रॉपरली नहीं डाल रहे होते हैं। तो शनि को ठीक करने के सबसे पहले यही है कि अपनी जो है ना प्रॉपर एक रूटीन फॉलो कीजिए आप और अपने काम के अंदर 200% दीजिए। आपका सेटन वहीं पे बैलेंस हो जाएगा और आपको ज़्यादा जो है ना और आपको इससे ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमारा आता है प्लैनेट मार्स। मार्स और सैटर्न दोनों मिले जुले ही होते हैं वैसे तो। और ये कहा जाता है कि मार्स से हम सैटर्न को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मार्स यानी कि मंगल ग्रह अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे पहली चीज़ आप जिम जाना शुरू कीजिए। और आप जिम नहीं जा सकते हैं तो आप कोई योगा और एक्सरसाइज या फिर फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स ज्वाइन कर लेना या फिर डांस क्लासेस ज्वाइन कर लेना, ऐसा कुछ ज़रूर कीजिए। आपका जो है ना इससे मार्स स्ट्रॉन्ग होएगा। और मार्स आपकी विल पावर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जब आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग होगी तो देखेंगे आपके कोई भी काम आप अच्छे से कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है ना मार्स को भी बैलेंस कर सकते हैं। फिर हमारा प्लैनेट आता है वीनस। और आपने देखा होगा रील्स के अंदर ये कहा जाता है वीनस इज इक्वल टू पैसा, वीनस इज इक्वल टू रिलेशनशिप। तो सिर्फ ऐसा नहीं है, वीनस वुमेन को रिप्रेजेंट करता है, आपके बिजनेस को भी रिप्रेजेंट करता है, लोग आपको कैसे परसीव करते हैं और साथ में आपके जो रिलेशन होते हैं बेसिक उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो वीनस को ठीक करने के लिए सबसे पहला अपनी लुक्स के ऊपर थोड़ा काम कीजिए, अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट कीजिए। ये नहीं है कि आप ज़्यादा ओवर कर रहे हैं। और ऐसे ही अपने घर को, अपने सराउंडिंग्स को क्लियर रखिए और वुमेंस की रिस्पेक्ट कीजिए, गर्ल्स की रिस्पेक्ट कीजिए। तो उससे जो है ना आपका वीनस ग्रह स्ट्रॉन्ग होगा। फिर आता है सबसे बड़ा हैवी प्लैनेट जो कि है जुपिटर। तो जुपिटर को कहा गया है कि वो देवों के गुरु हैं। तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहला कि अपने जो ना लाइफ के अंदर में डेली रूटीन में आप स्पिरिचुअल पार्ट को ऐड कीजिए। अगर आप सिर्फ 2 टाइम पे मंदिर में जा रहे हैं तो वो भी काफ़ी है। और साथ ही में हमेशा नॉलेज गेन करते रहिए, कुछ ना कुछ आप नया सीखते रहिए, जिससे आपका जो है ना जुपिटर बिल्कुल अच्छे से बैलेंस हो जाएगा। देन हमारे प्लैनेट आता है मरकरी। मरकरी जो प्लैनेट है वो हमारे इंटेलिजेंस, बुद्धि और सॉफ्टवेयर वगैरह जो होते हैं ना इनको भी रिप्रेजेंट करता है। तो उसको आपको बैलेंस करना है तो वही है कि आप अपनी बुद्धि का सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए अपनी पढ़ाई में और वही एक रूटीन फॉलो कीजिए। तो ये भी अपने आप ही बैलेंस हो जाता है। फिर आते हैं 2 ग्रह राहु और केतु। ये देखेंगे इंस्टाग्राम के ऊपर आपको रील्स के अंदर दिखाई देता होगा कि राहु ऐसा हो तो ये हो जाता है, रंग से राजा बन जाता है, केतु बर्बाद कर देता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
आपको ये दोनों को जो है ना एक साथ में समझना होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज़ हैं, उनके अलग अलग हिस्से हैं। जो केतु जो है वो हमारे फेस से नीचे का हिस्सा है, बॉडी का पार्ट जो होता है, और राहु हमारे सर को बताया गया है। तो यानी कि राहु जो है वो थिंकिंग अच्छी करता है, लेकिन उसके पास में एक्शन करने के लिए बॉडी नहीं है। और वही केतु फील कर सकता है वो, लेकिन वो अपना माइंड वहाँ पर यूज़ नहीं कर सकता। तो आपको क्या करना है इसके अंदर में कि आप एक तो किसी भी चीज़ से इतना ज़्यादा अटैच आपको नहीं होना है बिल्कुल ही, कि आप उसके बिना रह ना सके, चाहे वो कोई भी हो, आपका फ्रेंड्स हो, आपकी फ्रेंड्स हो गया, फिर कोई भी ऐसा कोई पर्सन हो, या फिर कोई चीज़ हो, पैसे हो, उससे आपको बिल्कुल अटैच नहीं होना है उसके। ना आप ऐसा ना हो कि अगर वो चीज़ चली जाए तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। और वही राहु से हमको क्या देखना है कि हमें कोई भी इल्यूजन में नहीं रहना है, भ्रम में नहीं रहना है। और राहु को कंट्रोल करने के लिए सबसे बेसिक चीज़ है कि आप मेडिटेशन कीजिए। तो दोस्तों ये हमारे जो थे प्लैनेट्स, मैंने उनको बेसिक चीज़ें बताई कि कैसे आप उनको बैलेंस कर सकते हैं। अब मैं आपको सिर्फ 2-3 चीज़ें ऐसे बता रहा हूँ, सिर्फ 3 चीज़ें, अगर वो आप कर लेते हैं तो आपके सारे प्लैनेट्स धीरे धीरे करके बैलेंस हो जाएंगे। और अगर आप ये 3-4 चीज़ें करते हो एटलीस्ट फॉर 6 मंथ्स, तो रिजल्ट्स आपके सामने होंगे और आप जाके बता सकते हैं। तो सबसे पहला क्या होगा ना, मैंने आपको बताया कि अपने माँ बाप को आपको अच्छे से उनके साथ में रिलेशन मेंटेन करना है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है, उनका कहाँ मानना है। अगर आपको कोई अपनी बात उनको सामने रखनी है, उनको समझानी है, तो वो एक प्रॉपर तरीके से अच्छे वे में करना है। आपको अपने जो रिलेशनशिप में हमें कैसे भी करके ख़राब नहीं करने हैं, ठीक है। एंड देन सेकंड जो चीज़ है, उससे आपका जुपिटर ग्रह भी ठीक होगा, मून भी ठीक होगा, मरकरी भी ठीक होगा, राहु भी ठीक होगा, कहीं ना कहीं केतु भी ठीक होगा। वो है मेडिटेशन। अब बहुत से लोगों से क्या होता है ना कि स्टार्टिंग में मेडिटेशन होती नहीं है। उसके अलावा क्या करना है कि उससे पहले आप जिम ज्वाइन कीजिए या फिर आप योगा ज्वाइन कीजिए। उससे क्या होगा, आपका माइंड एक स्टेबल हो जाएगा एक तरीके से, और उसके बाद आप मेडिटेशन बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। और मेडिटेशन को भी बिल्कुल सिंपलेस्ट तरीके से करने का जो तरीका है ना, वो आपके साथ जल्दी शेयर करूँगा इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो उसके लिए आप मेरे को जो है ना सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मिल सके। और दोस्तों यही वो चीज़ें हैं कि मेडिटेशन और अपना जो काम है, आपका जो भी काम हो, स्टडीज़ हैं, अगर आप कोई जॉब करते हैं, बिजनेस है, तो उसके अंदर आप अपना 100% नहीं 200%, या फिर मैं कहूँगा कि 1000% दीजिए। और माँ बाप की जो है रिस्पेक्ट कीजिए। ये 3 चीज़ आपको करनी है, और इसके रिजल्ट्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से देखने को मिलेंगे। तो यही था, इतना ही फंडा है इन सभी चीज़ों का। आपको ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है कि क्या होता है एस्ट्रोलॉजी में, आगे क्या होगा, पीछे क्या होगा, उसके बारे में आपको सोच के कोई फ़ायदा है नहीं। क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से एस्ट्रोलॉजी को सीखा है, वास्तु को भी सीखा है, न्यूमरोलॉजी को सीखा है। तो मुझे यही समझ में आया कि सबसे पहले आप जो मैंने 3 चीज़ आपको बताई है वही कीजिए, और आपको जो है ना बिल्कुल अच्छे रिजल्ट इसके मिलेंगे। एंड थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।